जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की के लिए सुस्ती और सिफुर्ती बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से इंसान एक्टिव बना रहता है और इसे हर काम करने की इच्छा होती है। वहीं इसके ठीक विपरीत एक आलसी हमेशा सुस्त और निष्क्रिय सा पड़ा रहता है। ऐसे इंसान को किसी भी काम में मन नहीं लगता और ना ही पूरे मनोयोग से वो किसी काम को कर पाता है। ये सब उसके आलस्य के कारण ही होता है। आज की इस बोध कहानी को आप पूरा जरूर सुनना। आप इसके अंदर आलस्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। भगवान गौतम बुद्ध ने आलस्य के 4 प्रमुख कारण बताए हैं और उसके उपाय भी बताए हैं। ये सब हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। यह आदमी अपने आलस्यपन से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई मुझे उपाय बता दीजिए जिससे मेरा आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी व्यक्ति बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार वालों को भी और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान इस आलस्य की वजह से ही हुआ। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो और उससे छुटकारा पाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दे दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य 2 मूलभूत कारणों से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों से पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुओं में प्राप्त होती है उनसे अगर ये ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण है शारीरिक गतिविधियाँ। ये हमें आलस्य के चुंगल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इनके चलने फिरने और बैठने के तरीकों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। यह आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया और गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करते हुए बैठते हैं और चलते भी ऐसे ही है, तो उनके दोनों पैर के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और ये जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक रूप है। बुद्ध बोले, हाँ अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आता है। नींद ज़्यादा लेंगे तभी ये परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज़्यादा और ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना ही अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ ये तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम में हमेशा असफल ही होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाएं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कि हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे अब हम उस काम के बारे में और ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उसके काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कमज़ोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है
कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इसे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें भी कुछ सिखा पाते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इसे बचने का सबसे आसान उपाय है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो इतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति के एक सवाल पूछा, मान लो कि तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्द ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस्य की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के दोगने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे एक डाकू दिखाई देता है। तो क्या तब भी तुम आलस करके बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के दागने दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हो जाता है और बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। इस कहानी को सुनाने का यही मतलब है दोस्तों कि आप आलस्य से दूरी बनाए रखें। इसमें बताए गए वो 5 कारण आपके आलस्य को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आलस्य से छुटकारा पा सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।